डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF ज्ञात करना सीखेंगे। माना कि C और D दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार हैं कि C D से बड़ी है और हमें C और D का महत्तम समापवर्तक मॉस या HCF ज्ञात करना है। तो जैसा कि कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा था कि किन्हीं दो धन पूर्णांकों में एक से दूसरे को भाग देने पर दो अन्य ऐसे अद्वितीय धन पूर्णांक प्राप्त होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जिसमें R सदैव शून्य या शून्य से बड़ा किंतु B से छोटा प्राप्त होता है। इस स्थिति में C को D से भाग देने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर C इज इक्वल टू DQ प्लस R होगा, जहां पर R अर्थात शेषफल सदैव शून्य या शून्य से बड़ा किंतु D जो कि हमारा भाजक होगा उससे सदैव छोटा प्राप्त होगा। अतः यदि हम D जो कि हमारी छोटी संख्या होगी उसको भाजक मानते हुए बड़ी संख्या C को भाज्य लेकर D से C को विभाजित करेंगे, तो यदि हमें प्रथम चरण में ही जो शेषफल है R वह शून्य प्राप्त होगा, तो इस स्थिति में संख्या D संख्याओं C व D का महत्तम समापवर्तक होगा। किंतु यदि प्रथम चरण में भाग देने पर हमें शेषफल R शून्य प्राप्त नहीं होता है, तो भाग देने की यह प्रक्रिया तब तक हम जारी रखेंगे जब तक कि हमें शेषफल अर्थात R शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। इस स्थिति में अंतिम चरण का जो भाजक होगा वही हमारी दोनों संख्याओं C और D का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF होगा। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं, जो कि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 का पहला भाग है, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से संख्याओं 135 व 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चूंकि 135 225 से छोटी संख्या है, या इसको हम कह सकते हैं कि 225 135 से बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देने पर 135 से 225 को हम भाग देंगे तो प्रथम चरण में एक बार भाग जाएगा 135 225 से 135 को घटाने पर हमें 90 प्राप्त होगा। अब इस 90 को हम भाजक लेते हुए प्रथम चरण के भाजक 135 को हम विभाजित करेंगे। पुनः एक बार भाग जाने पर 90 गुणा 1 90 और 45 हमें शेषफल प्राप्त होगा। पुनः 45 को भाजक लेते हुए हम 90 को विभाजित करेंगे और इस चरण में हम देख रहे हैं कि 45 से 90 दो बार पूर्णतः विभाजित हो गया है और हमें शून्य शेषफल प्राप्त हो गया है। अर्थात अंतिम चरण का जो भाजक अर्थात 45 संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक होगा। इस पूरी प्रक्रिया को यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों के रूप में लिखें तो प्रथम चरण में 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, 135 गुणा 1 135 प्लस 90 बराबर 225। पुनः 135 को 90 से भाग देने पर 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45 हमारे पास शेषफल रहेगा। पुनः इस 90 को तीसरे चरण में भाज्य लेते हुए और 45 को भाजक लेते हुए 45 से विभाजित करने पर यह 45 गुणा 2 प्लस 0, तीसरे चरण में हमें शेषफल अर्थात R शून्य प्राप्त हो गया है
अतः इस चरण का जो भाजक होगा, जो कि यहाँ पर 45 है, वह हमारी संख्याओं 225 और 135 का महत्तम समावर्तक HCF होगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि HCF 225,135 बराबर 45 या मासा 225,135 बराबर 45। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा परीक्षा में यह खंड ग के अंतर्गत 3 अंक में सामान्यतः हल करने के लिए पूछा जाता है। धन्यवाद।